अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारी फोर्थ स्टेज है पीपीसी कैंपेन्स मैनेजमेंट की या पीपीसी कैंपेन्स प्रोसेस की, वो है जी स्टेज 4 एनालिसिस की, एनालाइज। और यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं कि अभी जो है वो हमने मैनेजमेंट देखी है कि किस तरह से हम ट्रैक करते हैं कन्वर्जन रेट्स वगैरह और कौन कौन से टूल्स हैं। और अब जो लास्ट स्टेज है हमारी वो है एनालाइज की, कि हम जो है कौन से एनालिसिस टूल्स हैं, केपीआईज हैं, रिव्यूज़ हैं, तो इनसे हम जो है वो किस तरह से एनालिसिस करते हैं अपने पीपीसी प्रोसेस का। Stage 4 analyze. Believe it or not, we are now at the final stage of the PPC process. This means only one thing: it is time to analyze and report on the success or failures of your PPC campaigns. तो अब हमारे पास ये टाइम आ गया है कि हम एनालाइज करें कि हम अपनी पीपीसी कैंपेन्स जो हमने बनाई हैं उनकी रिपोर्ट्स को एनालाइज करते हुए हम अपने सक्सेस और फेलियर्स को जो है वो एनालाइज किया जाए कि हमें कितना सक्सेस हुआ है और कितना जो है वो हमें फेलियर हुआ। नाउ हाउ टू यूज़ पीपीसी रिपोर्ट्स टू बेटर ऑप्टिमाइज पीपीसी कैंपेन्स, कि किस तरह से जो है वो हम पीपीसी रिपोर्ट्स को यूज़ कर सकते हैं अपने पीपीसी कैंपेन्स को और बेटर ऑप्टिमाइज करने के लिए। अप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेगमेंटिंग डाटा, और किस तरह से हम सेगमेंटेशन में डाटा को रखते हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। लर्न हाउ टू कॉन्फ़िगर द कॉलम्स विद इन द एडवर्ड्स इंटरफेस, एडवर्ड इंटरफेस में कॉलम्स का किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज द मेन की KPIs दैट इंडिकेट द परफॉर्मेंस ऑफ पीपीसी कैंपेन, जो आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं वो आपके पीपीसी कैंपेन्स की परफॉर्मेंस को किस तरह से लेके चल रहे हैं उसको हम देख सकते हैं। अंडरस्टैंड हाउ टू लिंक गूगल एडवर्ड्स एंड गूगल एनालिटिक्स, किस तरह से हम गूगल एडवर्ड्स और गूगल एनालिटिक्स को किस तरह से हम लिंक कर सकते हैं। बी एबल टू फाइंड योर क्वालिटी स्कोर, और हम अपना क्वालिटी स्कोर किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। की परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स हैं जी, सबसे पहले सच एन abundance ऑफ डाटा अवेलेबल, हाउ आर यू टू नो वेयर टू स्टार्ट योर एनालिसिस, ट्राई ऑन दीज की परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स फॉर साइज। आपके पास जो है एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो अवेलेबल होता है, तो आपको समझ नहीं आती कि आप कहाँ से और कैसे जो है वो अपना एनालिसिस करें। तो ये आपके पास की परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स होती हैं जो आपको इसमें थोड़ा सा गाइड दे देती हैं। Keyword performance reports, a report that should be pulled bi-weekly. You can download it within the campaigns tab. Click keywords, select with metrics you want to compare, and hit the little downwards arrow button besides the search box. तो ये कीवर्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स भी जो है वो आप बाई वीकली आप निकाल सकते हैं, ये आपको मिल जाती हैं कैंपेन्स टैब के अंडर से। और आप कोई मेट्रिक्स जो है वो सर्च करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, जिसके थ्रू आपने उसको कंपेयर करना होता है अपनी रिपोर्ट को। After choosing which format to download the report in, try downloading multiple reports and combining them into one super report. तो आपको किसी भी फॉर्मेट में मिल जाती है, एक्सेल शीट में मिल जाती है, और भी इसके फॉर्मेट्स होते हैं जिसमें आपको जो है ये रिपोर्ट्स जनरेट करके दे देता है। और कोशिश करें कि मल्टीपल रिपोर्ट्स जनरेट करवाएं और उसका एनालिसिस करके एक सुपर रिपोर्ट में उसको तैयार करें। This way you can get really detailed hand-picked report of your campaign's performance। तब आपको जो है एक बहुत अच्छी रिपोर्ट जो है वो आप तैयार कर सकेंगे और अपनी कैंपेन्स का एनालिसिस कर सकेंगे। Ad performance report. Not only does this report allow you to see performance of each individual ad for the date range you set, but it also shows how your keyword groups are performing against each other। इससे सिर्फ आपको जो है अपने ऐड की परफॉर्मेंस नहीं देख सकते, बल्कि जो आपने कीवर्ड ग्रुप्स किस तरह से आपके जो आपने कीवर्ड ग्रुप्स बनाए हैं वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, उसको भी जो है वो हम एनालिसिस कर सकते हैं। बोथ ऑफ विच आर ग्रेट फॉर इन्फॉर्मिंग डायमेंशंस ऑन योर बिड स्ट्रैटेजी। और ये दोनों चीज़ें जो है दोनों अगर आप अच्छे तरीके से उसका एनालिसिस कर सकते हैं तो ये आपको आपकी बिड स्ट्रैटेजी को एनालाइज करने में या कुछ डिसीजंस मेकिंग करने में आपको हेल्पफुल हो सकते हैं।
You can download this in the same way as keyword performance report. Just make sure date range at the top right corner of the screen first. ट्राई पुलिंग दिस रिपोर्ट बाई वीकली। ये भी जो एड परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, ये भी आप कीवर्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट की तरह से जो है वो कैंपेन्स टैब में जाके इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और मेक श्योर करें जो डेट आप पहले सेट कर लें कि किस डेट रेंज से कौन सी स्टार्ट डेट से लेके कौन सी एंडिंग डेट तक जो है वो आपको निकालनी है, एनालिसिस करना है, या कौन कौन सी डेट रेंज तक जो है वो आपको रिपोर्ट जनरेट करवानी है। कैंपेन परफॉर्मेंस रिपोर्ट है जी नेक्स्ट। Great for quick update. This one gives you a high level overview of how the account is performing. Has it dipped in performance compared to last week, or are there trends you should be aware of? तो जी कैंपेन्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है ये आपको हाई लेवल ओवरव्यू देती है कि आपका अकाउंट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, और परफॉर्मेंस को जो है वो हम कंपेयर करते हैं और उनके ट्रेंड्स को देखते हैं, और अगर उनमें कोई चेंजिंग्स करनी होती हैं तो वो हम फिर उसके साथ उसको एनालिसिस करके उसकी चेंजिंग्स भी करते हैं। तो डाउनलोड दिस रिपोर्ट वंस अ वीक टू फाइंड आउट। तो ये आपको एक वीक में जो है वो डाउनलोड करनी चाहिए और इसको देखना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। Next one is dimension report. The reporting insight and level of the data that a dimension report provides is the cherry on the cake. Just like the other reports, click the download button and you can export all this data in whatever format you wish. डायमेंशंस रिपोर्ट भी जो है बेसिकली ये भी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्ड लेवल पे जाके रिपोर्ट्स जनरेट करवाती हैं, और ये भी हम जो है जिस फॉर्मेट में भी आपने इसको एक्सपोर्ट करवाना हो वो आप करवा सकते हैं। When you've selected a view, take some time to explore the plethora of options available, all of the provide which levels of data. तो जो भी आप सेलेक्ट करें व्यू, जिस व्यू से भी आप उसको देखना चाहें उसको एक्सप्लोर करें, उसको एनालिसिस करें, उसमें कोई चेंजिंग्स रिक्वायर्ड हैं उसको नोट डाउन करें, और कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, किस कौन सी अभी स्पेस खाली है वहाँ पे हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से हम जो है वो खेल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम उससे देख सकते हैं। Selecting the time view, you can access performance by the days of the week, and this data is invaluable for mapping your customers journey। तो इसमें भी हम डेट और टाइम और वीक जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। टू शो हाउ बेनिफिशियल दिस रिपोर्ट कैन बी, लेट्स यूज द एग्जांपल ऑफ रिटेल कंपनी। तो इस रिपोर्ट की क्या फ़ायदा है, वो एक एग्जांपल से जो है वो किसी रिटेल कंपनी की है उसकी देखते हैं। In terms of performance, it knows not every offer of the day is created equally. तो ये आपको पता होता है कि रिटेल कंपनी की जो सेल है वो हर वक्त जो है सेम नहीं रहती, इक्वली नहीं रहती। किसी घंटे में जो है वो उसकी ज़्यादा सेल होती है, किसी घंटे में जो है वो उसकी कम सेल होती है। Sales lag during the middle of the night, but Fridays are great because they tend to be paydays. ये जो है यूएसए की बात हो रही है, हमारे तो यहाँ पे फ्राइडेज ऑफ होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है वो फ्राइडेज को ज़्यादा सेल होती है। The company also knows midday is usually good for desktop conversion because users are sitting at their desk, whereas more mobile conversions happens in the evening when users are relaxing at home. तो जो आपकी कंपनी है उसका थोड़ा सा एनालिसिस है कि जब लोग घरों में बैठे होते हैं या रिलैक्स कर रहे होते हैं तो मोबाइल पे ही ऑनलाइन जो है उसको देख रहे होते हैं। तो ये कन्वर्जन जो है वो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। द रिटेल कंपनी कैन यूज दिस डेटा टू ट्रैक देयर कस्टमर्स मूवमेंट एंड कस्टमाइज हाउ दे आर टारगेटेड। तो ये जो आपके पास डाटा है रिटेल कंपनी का कि कब जो है वो आप मार्केट में आते हैं, कब जो है वो घर से बैठ के जो है रिलैक्स करके जो है वो ऑनलाइन जो है वो मंगवाते हैं। तो ये जो सारी की सारी जो मूवमेंट्स हैं कस्टमर की ये हम ट्रैक कर सकते हैं, और फिर जो है उनको हमने कस्टमाइज़ करके किस तरह से उसको टारगेट करना है अपने कस्टमर को वो जो है हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी डाटा सेगमेंटेशन।
if in depth data suits your soul, you could also try segmenting your reports. तो आप जो है अपनी रिपोर्ट्स को की सेगमेंटेशन बना के भी जो है उसको देख सकते हैं, उसको जो है और डाटा को एनालिसिस अच्छे तरीके से कर सकते हैं. इफ़ फॉर एग्जांपल यू हैव मल्टीपल कन्वर्जन टाइप्स एंड वांट टू सी हाउ योर कीवर्ड परफॉर्म अगेंस्ट lead generation versus purchases, you may want to segment them by conversion type. For example, अगर आपके पास एक से ज़्यादा कन्वर्जन टाइप्स हैं और आप देखना चाहते हैं कि आपके कीवर्ड जो है किस तरह से या कौन सी लीड जनरेशन के अगेंस्ट जो है या परचेजेस के अगेंस्ट जो है किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप उनके सेगमेंट बना सकते हैं कन्वर्जन टाइप के. डूइंग दिस विल टेल यू द कन्वर्जन टाइप ऑफ ईच इंडिविजुअल कीवर्ड. तो जब हम सेगमेंटेशन बना लेते हैं तो जो भी हमारे पास इंडिविजुअल कीवर्ड्स होते हैं उसके अगेंस्ट हमें जो है वो उसकी बता देता है कि कितना कन्वर्जन रेट है उसका. You might also want to segment your reports by time of day, systems और devices. आप जो है segmentation जो है वो time से भी बना सकते हैं, time की segmentation भी कर सकते हैं, systems की भी कर सकते हैं और devices की भी. You can segment any of the data and adds as many as segments you like. तो जितने भी सेगमेंट्स आप बनाना चाहे आप बना सकते हैं. जस्ट bear in mind that the more segments you add, the bigger the Excel file and the more data will you have to manipulate. जितने ज़्यादा डाटा सेगमेंट्स आप बनाएंगे उतनी ही बड़ी आपकी एक्सेल फाइल जो है वो एक्सपोर्ट होगी और उतना ही ज़्यादा डाटा आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, उतने ही ज़्यादा डाटा को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा. Next is receiving your reports. Next, you need to decide how you're going to receive the reports. Within the report tab, click the little calendar icon and select who will email the report. Who will be emailed the report. तो ये जो है आप अब आपने डिसाइड करना है कि आपको रिपोर्ट्स किस तरह से रिसीव होंगी. तो ये जी हम रिपोर्ट टैब में जाके कैलेंडर का आइकन होता है उस पे जो है उसको हम सिलेक्ट करके और हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन जो है वो रिपोर्ट ईमेल करेगा. Here you can also schedule how frequently these reports are sent. स्केड्यूल सेट कर सकते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंटली जो है वो आपको ये रिपोर्ट सेंड की जाए. Should you choose to save a report, you will need to give it an easily identifiable name, and when you have done that, it will forever more be available to you within the campaigns tab for the shared library section of the menu on the left. तो ये उसको बताया हुआ है कि आपको जो है जब एक दफ़ा आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको जो है ये कैंपेन्स टैब से जाके आप जो है ये रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं और रिपोर्ट्स जनरेट करने के बाद आप जो है उस पर एनालिसिस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं. तो ये तो था जी आपका मैनेजमेंट जो हमारा एनालाइज का जो हमारा फोर्थ पीपीसी कैंपेन्स का जो है वो पीपीसी प्रोसेस की जो स्टेज है. तो ये जो है इस तरह से हम एनालिसिस टूल्स को यूज़ करके हम जो है कीवर्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स कुछ डिफरेंट रिपोर्ट्स जो हैं वो जनरेट करते हैं और उनसे आपकी कैंपेन्स की एनालिसिस, आपके अकाउंट की परफॉर्मेंस की एनालिसिस वो सारी जो है वो हम देख सकते हैं. तो चलें जी यही था जी आज का हमारा लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अपना ख्याल रखिएगा.